नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से हम लोग एमएस वर्ड का चौथा एमएस वर्ड नहीं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर सीखने में जो पहला चैप्टर होता है उसका बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसका चौथा वीडियो ये इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो 3 वीडियो जाकर देखने का काम करिए। हंसिए कोई नहीं से हंसी बढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए अब बताइए कि आईपीओ का मतलब क्या होता है, सब मिलके बोलिएगा। आईपीओ का मतलब क्या होता है? ऐसा आपको बोलना, जगह मुँह चुप रहेगा पिटा जाइएगा। आई से, पी से, ओ से इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पूछेगा कि कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता था, क्या बोलेगा? आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। क्लियर? बताइए इनपुट डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, एक बार सब मिलकर पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ अब पढ़े नहीं आता कोई, क्या नहीं, खाली दुइयों को क्या पढ़ाता है। और आउटपुट में पढ़िए, आउटपुट में प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, हेडफोन। अब बताइए पढ़ने के बावजूद आप लोगों को ऐसा चीज़ है जो देखा पता नहीं है कि हेडफोन किसको कहते हैं, टच स्क्रीन किसको कहते हैं, तो हम बताने का काम करें। उसका पिक्चर भी हमारे पास है। अगर कोई बच्चा बच्ची नहीं देखें कि सर स्कैनर कैसे होता है, माउस कैसा होता है, जॉयस्टिक कैसा होता है, माइक्रोफोन कैसा होता है, तो आप लोग क्वेश्चन करिए तो उसका हम फिगर भी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग को बोलना है, क्या दिखाया जाए कि आप लोग को पता है, दिखाया जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर पीडीएफ क्लास से इसको क्लिक करेंगे। हाँ आदेश देते हैं ना उसका। देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, उसको बताइएगा उसके बारे में कौन कौन चीज़ है जो इस समय आपको काम का चीज़ नहीं है। इस समय से आप लोग पहचानते हो घर में यूज किया जाता होगा, होता है यूज। चलिए ई कौची बताइए। कीबोर्ड देख लिए आप लोग, स्कैनर देख लिए, ट्रैक बेल देख लिए। देखिए पहले चित्र देखिए ना, हम सबको समझावेंगे आप लोग को। माउस देखिए, माउस तो आप लोग देखिए क्या है, बार कोड रीडर देख लिए। चलिए कोई दिक्कत, ग्रुप में डाल दी है, जो नहीं चुके होंगे तो देखिएगा। चलिए इसको, इसका यूज कोई बताइएगा, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज बताइए तो। मॉल में इसका क्या यूज होता है? कपड़ा उपड़ा लीजिए ना, स्कैन करके आपको बता देगा कितना रेट है क्या है जो। तो बताइए टच स्क्रीन, अभी टच पैनल नहीं बताए, टच पैड जो हम लोग जैसे माउस का अथी लैपटॉप है, लैपटॉप में टच पैड नहीं रहता है। चलिए इतना आप बताइए। देखिए आउटपुट डिवाइस में देखिए प्रिंटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर जीपीएस किसको कहते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर देखिए, अगर नहीं देखें तो प्रोजेक्टर यह हो गया। मॉनिटर देखिए, साउंड कार्ड देखिए ऐसा रहता है, वीडियो कार्ड रीडर ये देखिए ये रहता है में सीपीयू के अंदर रहता है। हेडफोन देखे हैं, हेडफोन देख लीजिए। तो आप तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को ना तो कट करें। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया ना कि अच्छी तरह भी दिखा दी आप लोग को। चलिए सीपीयू के अंदर क्या चीज रहता है बताइए कोई, सीपीयू के अंदर कौन कौन? सीयू पहला क्या है, पहला बताइए सीयू, दूसरा क्या है एएलयू, तीसरा क्या है एमयू। सीयू के फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का, एमयू का, हाँ कंट्रोल यूनिट का काम क्या है ये बताइए। कंट्रोल यूनिट का काम है इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना यानी बदलना। क्या होता है? बदलना। कोई पूछेगा कि इनपुट से आउटपुट कौन बदलता है, क्वेश्चन देता है जनरल क्लास जब पढ़िएगा ना, उसमें आप एसएससी की या एनटीपीसी का किसी की तैयारी करें तो आपसे पूछेगा कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो क्या बताइएगा? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करना या कन्वर्ट करना। उसी प्रकार पूछेगा एएलयू के काम क्या है, जोड़ घटाव, इन मैथ से रिलेटेड कौन काम करता है? ALU।
मेमोरी यूनिट का काम क्या है, कोई बताइएगा? डाटा को स्टोर करना। क्लियर? तो सीपीयू के अंदर क्या चीज, कौन कौन? सीयू, एएलयू और एमयू, यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कोई क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कुछ इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीयू बोलते हैं। अब देखिए यहाँ छोड़ दीजिए, सीपीयू का अलग अलग भाग में बांट रहे हैं, ठीक है? सीपीयू को अलग अलग भाग में बांट रहे हैं। पता है सीपीयू का अलग अलग भाग में बांटेंगे तो कोई भाग में बांटा हुआ है? ऐसे भी समझिए, छोटा नहीं। देखिए कुछ पहला क्या है? मदरबोर्ड। ये कुछ लिखा है एक्सटर्नल, ये ड्राइव्स, ये क्या लिखा है? एसएमपीएस। क्लियर? मदरबोर्ड मुख्य होता है, यानी हम सीपीयू खोलेंगे तो बड़का को इस तरह के झिरमन ताड़ वगैरह लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मदरबोर्ड। एक्सटर्नल, उसमें छोटा छोटा अलग अलग रहता है, एक्सटर्नल चीज लगा रहता है। ड्राइव्स, जब हमको कंप्यूटर चालू हो जाए ना तो सी ड्राइव, डी ड्राइव ऐसे करके बटा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइव। एसएमपीएस क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का क्या नाम है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का काम क्या है कि अधिक वोल्टेज आएगा, उसको कंट्रोल करके छोटा छोटा धीरे धीरे सब भाग में देगा। जैसे हमारे मेहमान आया, 4-5 वो आया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हमारा काम है सबको खाना खिलाना। तो देखेंगे जो छोटा बच्चा रहेगा उसको 2 रोटी, और जो ज़्यादा रहेगा उसको 6 रोटी, 4 रोटी, यानी कहने का जो जितना सक्षम रहेगा अनुसार। तो एसएमपीएस के काम कुछ हाई वोल्टेज को ला के कंट्रोल करके हल्का हल्का सब में देना। क्लियर? अब बताइए मदरबोर्ड को क्या भाग में बांट दिया गया है? 4 भाग में। कुछ है प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मेमोरी और बायोस। प्रोसेसर जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर के दिमाग किसको कहते हैं? तो सीपीयू को। सीपीयू के अंदर में एगो प्रोसेसर लगा रहता है, इसी से चिप रहता है। अब तो आदमी में प्रोसेसर लगा देता है, प्रोसेसिंग करने वाला चिप लगा देगा, तो जैसे वहाँ से कंट्रोल करेगा, इन्हें दौड़े कहेगा तो इन्हें दौड़िएगा, जे करेगा जे करिएगा। ऐसा ऐसा आ रहा है, फिल्म में भी दिखाया गया है, छोटा छोटा चिप माइंड में भी लगा दिया जाता है, आतंकवादी लगा देता है आतंकवादी को। अगर पूछे कि सीपीयू का दिमाग किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे सीपीयू के, लेकिन सीपीयू में अंदर बोले तो किसको बोलेंगे? प्रोसेसर के। दिक्कत है। और को प्रोसेसर होता है जो प्रोसेसर के बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड के मतलब उसको देख रहे हो कौन करेगा? प्रोसेसर के वो प्रोसेसर। उसके बगल में मेमोरी क्या होता है? जैसे हम लोग का दिमाग होता है उसी प्रकार मेमोरी होता है। जैसे किसी को 10 रुपये मान लेके दे दिए तो उसको याद रख ले रहती है लड़की, यानी कि 10 रुपये और दे लू बाबा, कहना दे, जब तक ना दे जब तक घुरिए रहते, पैसा ना हो दे देना, पैसा ना हो, यानी दिमाग में कुछ होता है, फिक्स होता है। वैसे हम लोग डाटा को कहाँ रखते हैं? मेमोरी में डाटा को रखते हैं। एसएमपीएस तो बतेबे किए, स्विच मोड पावर सप्लाई, अधिक वोल्टेज को लाके धीरे धीरे भेजने का काम करता है। क्लियर? देखिए इनपुट कुछ लिखा है, पढ़िए। वह यंत्र जिसके द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है या वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए इनपुट डिवाइस को क्या भाग में बांटा गया है? कौन कौन? सब हो गया था पहले का वीडियो में, बताइए, बोलिए क्वेश्चन। मेमोरी के बगल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक मशीन जैसा है, उसको चेंज करता है। बेसिक रहेगा उसको इनपुट आउटपुट सिस्टम में चेंज करता है। ये पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए अब बताएं कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में क्या क्या उपलब्ध रहता है कोई बताइएगा? तो सबसे पहले अल्फाबेट के गो रहता है? 4 गो कि 26 गो? 26 गो। एरो की के गो रहता है? 4 गो। नंबर के गो रहता है? सामा स्पेशल बटन के गो रहता है? चलिए फंक्शन की संख्या क्या गो? इस सब बता दिएगा ना आप लोग को। चलिए सब देख लीजिएगा आप लोग तीसरा वीडियो में। ये चौथा वीडियो में हम लोग फंक्शन की पूरा बता दिए थे। अब हम लोग यहाँ से अलग पढ़ेंगे। चलिए बताइए अल्फा की नंबर। अल्फा की नंबर बोले कौन कौन आता है? अल्फा की में ए से लेके जेड तक। बताइए अल्फा के बड़ा होता है क्या गो? बड़की के गो होता है अल्फाबेट? 26 गो। और छोटका के गो होता है?
26 गो, क्या वैसे कुछ बोलेंगे? दोनों 26 गो होता है। ओह बोले हैं। नंबर की क्या गो होता है? नंबर की क्या गो होता है? जो क्वेश्चन है 0 से लेके 9 तक, ये टोटल क्या गो? 10 गो। कीबोर्ड में नंबर की के प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है दाहिना साइड में, एक होता है फंक्शन की के नीचे। फंक्शन की के नीचे। हाँ अभी बता रहे हैं के नंबर की के प्रकार के कीबोर्ड में? 2 प्रकार के। एक होता है दाहिना तरफ जिसको बोलते हैं नंबर की, मुख्य रूप से नंबर की ई हो गया, क्लियर। एक होता है फंक्शन की बोलते हैं, और नीचे देखिए 1 2 3 4 ना लिखल है, तो फंक्शन की ऊपर है कि नीचे? नीचे। तो फंक्शन की के नीचे। तो पूछेगा कि नंबर की के प्रकार के? 2 प्रकार के। किस में? तो कीबोर्ड में। कीबोर्ड में नंबर 2 तरह से लिख सकते हैं, एक नंबर की से लिख सकते हैं, एक फंक्शन की के नीचे रहता है उससे भी लिख सकते हैं। उसमें सिंबल 2 तरह का होता है, ऊपर वाला स्टार हाथ रहता है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट दबा के करते हैं, और वैसे लिखना है बेटा तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्लियर। बताइए कंट्रोल कर्सर कंट्रोल की के प्रकार के? पढ़िए नहीं जी, पढ़बो करिएगा तो समझ में आ जाएगा। कर इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन होती है। तब सबसे पहले कौन बटन होती है? 4 गो। तो कर्सर की के प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए इसको बोलते हैं ऊपरे नीचे लेफ्ट राइट, यानी टॉप बटन लेफ्ट और राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्सर की। कोई दिक्कत? तो कर्सर की के प्रकार के? 4 प्रकार के। उसी को लिखा हुआ किसके अंतर्गत 4 बटन होती है जिसकी तीर वाली निशान होते हैं। इस बटन के सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को आप माने डाउन लेफ्ट और राइट ले जा सकते हैं। कीबोर्ड में होम की होता है, होम की क्या होता है? होम की। होम की संख्या एगो। कीबोर्ड में होम बटन के गो? एगो। होम की देखिए HM लिखा है, कौन सी जगह? होम की। अब होम की के बारे में आप लोग एक बार पढ़िए सब मिलके बोल के। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट लाइन के आरंभ में जाना होता। अगर मान ली 10 को लाइन लिखे और सबसे शुरू वाला लाइन में जाना है तो किसका यूज करते हैं कर्सर ले जाने के लिए? होम बटन दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे शुरू में। इंड बटन क्या होता है कीबोर्ड में? हाँ एगो। इंड बटन के काम कौन होता है? हाँ किसी भी लाइन को लिखें तो सबसे लास्ट में जाना है कर्सर को ले जाके, तो क्या करेंगे? इंड बटन दबाते हैं सबसे लास्ट में। और शुरू में ले जाने के लिए हो, और लास्ट में ले जाने के लिए पढ़िए क्या लिखा है? पेज अप की बटन होता है क्या? पेज अप की इसमें होता है कि नहीं होता है? क्या होता है पेज अप बटन? देखिए PU लिखा लेती कौन होगा? पेज अप। पेज अप का कुछ काम है कि पेज को ऊपर ले जाने के लिए, पेज को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए इसमें लिखा है, पढ़िए इसका। हिंदी भी नहीं पढ़ा था आप लोग को कि गोंग है आप लोग? इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना। जंप माने कूदना। 1 पेज है, 2 पेज है, 3 अगल का पेज पे जाना था पेज अप, फिर अगल का पेज जाना था पेज अप। अब पेज डाउन का मतलब पेज के नीचे। तब पेज अप और पेज डाउन समझ में आ गया आप लोग को? ये क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन के गो? 2 गो के गो? 2 गो। पूछेगा कि अगर कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में कीबोर्ड में कंट्रोल की संख्या क्या गो होती है? तो क्या गो बोलिएगा? 2 गो। तो पूछेगा कंट्रोल बटन के काम कौन होता है, कैसे काम करता है? ये लिख रहा है, पढ़िए इसका क्या कर रहा है? पढ़ जाता है आप लोग को? इसका की का यूज अकेले नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे मान ली पिरोगा से कोई अकेले नहीं आती पढ़ने के लिए, जब भी आती तो कोई के साथ में। तो वही बोल रहा है कि अकेले नहीं काम करता, दोनों साथ में आता है। तब जैसे कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो हो जाएगा ऑल सेलेक्ट, ठीक ना? लड़का लोग कितना दोस्ती होता है, तो अकेले नहीं भूतू चलना साथ है। तब क्लियर है तक? चलिए शिफ्ट बटन के बारे में पढ़िए आप लोग। एक बार पूछेंगे आप कौन पढ़ रहा है? शिफ्ट बटन पढ़िए कस के।
लाइफ है। बताइए शिफ्ट बटन क्या होता है कीबोर्ड में? शिफ्ट बटन के एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है? कॉम्बिनेशन की। आ जाइए इधर बैठिए। हेलो, शिफ्ट बटन का काम कौन है? बढ़ जाइए। हाँ, शिफ्ट बटन क्या होता है कीबोर्ड में, ये बताइए, हम पूछेंगे जो दो को होता है। शिफ्ट बटन के कोई यूज बताइए, कोई पर्सनल एक आदमी। शिफ्ट बटन के क्या काम होता है, पढ़ के भी बता सकते हैं कि शिफ्ट बटन अकेले काम नहीं करता ना, किसी के साथ में। अगर जैसे हमको परसेंटेज का चिन्ह लिखना हुआ है, चाहे एट लिखना है, चाहे कोई भी सिंबल बटन लिखना है, तो शिफ्ट बटन दबले रहेंगे और उसको दबेंगे तब काम करेगा, और सिंगल दबेंगे तो खाली नंबर काम करेगा। क्लियर? अगर अल्फ़ाबेट में किसी भी जैसे राजू लिखना है, लिख रहे हैं RA जो बड़ा लिखा रहा है, अगर शिफ्ट दब के लिखें तो कैसा लिखाएगा? छोटा लिखाएगा। क्लियर? तो शिफ्ट बटन का यूज हमने देखा। अब पेज अप पेज डाउन का मतलब बताया था ना आपको। पेज डाउन का मतलब क्या होता है बताइए तो कोई? एक पेज नीचे जाना। पेज को नीचे ले जाने के लिए क्या करते हैं? पेज डाउन। बताइए कीबोर्ड में पेज डाउन के गो बटन होता है कीबोर्ड में? एक गो या दो गो? एक होता है। पेज अप के गो होता है? एक गो। चलिए ठीक है। एस्केप की होता है कीबोर्ड में कि नहीं होता है? के गो होता है बटन? देखिए कहाँ है, देखिए गौर से पूछेंगे सबसे आप लोग से अभी, ठीक है ना। एस्केप की यह है ना, यह है एस्केप कोना में, सबसे कोना में। कभी भी कंप्यूटर में कोई चीज़ हो जाता है गलती से, आज समझ में ना आवे तो क्या करना है, इसको दबाना। तब प्रोग्राम से हम लोग कुछ हो जाएंगे वाह। कभी कभी नहीं होता कि दबा जाता है कोई बटन में, दिमाग काम नहीं करता कि कौची करे, तो ये बचावेगा जान, ठीक है, इस जान बचावेगा, ठीक ना। पढ़िए इसको, एस्केप के क्या कर रहा है पढ़िए तो। गोंग नीति नहीं बोलना, बोलना है आप लोगों को, कंठ दिया है भगवान। ऊपर कर देते हैं हल्का। कार्य वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप दबाते हैं तो आपको कंप्यूटर स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। क्लियर? आप लोग पहले देख लीजिए गौर से, उसके बाद क्या करिएगा, लाइव भी मिलेगा आप लोगों को करने के लिए। जब तक बटन नहीं जानिएगा तो कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, अगर बटन में नहीं जानकारी रहेगा तो कोई काम कर लीजिएगा, कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक बहुत जरूरत। घर बनाइएगा, बढ़िया पिलर नीचे नहीं दीजिएगा, और सोचिए ऊपर 10 महला कर ले, टिकती हो, पानी खत्म। चलिए डिलीट बटन का काम कोई बताइएगा, डिलीट बटन का काम कौन है? इसको पढ़िए। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डाटा को हटाने के लिए करते हैं। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो कहाँ ले जाता है? फतूहा ले जाता है। उसी प्रकार कोई चीज़ डिलीट करना है तो क्या करते हैं? डिलीट बटन, कहानी खत्म। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, आप पढ़िएगा बढ़िया से, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर RAJU लिखा हुआ है, आ जाइए बैठिए कहीं पर, लिखा हुआ है तो किधर से किधर में टरता है? डिलीट बटन किधर से किधर में टरता है? कोई बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग का ही है, जिसे मान लिया जाए, एक मिनट यहाँ से खोलते हैं, कहीं पर बैठिए ना, जैसे यहाँ से नोटपैड खोलिए, ठीक है, खुल गया। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल पूछा था, आप लोग से कोई पूछेगा, इसको बड़ा कर लीजिए। क्या लिखा हुआ? RNS कंप्यूटर ट्रस्ट लिखा हुआ है। यहाँ हम कर्सर रखें तो एक होता है बैक स्पेस से मिटाना, ये तो मिटा रहा है, इसको बोलते हैं कुछ राइट से लेफ्ट की तरह मिटाना। अगर मान लिया हम कर्सर को बीच में रखते हैं तो पूछ रहा है कि डिलीट बटन किधर से किधर मिटाता है, तो देखते हैं डिलीट बटन दबा के यहाँ से कुछ हुआ, बैक स्पेस के अपोजिट ही मिटाता है। हाँ, कौन बोलते हैं हम लोग, राइट से मिटाते हैं बैक स्पेस से, और कौन करता है लेफ्ट से मिटाता है। क्लियर? चलिए बैक स्पेस के काम कोई बताइएगा।
बैक स्पेस के काम कुछ होता है किसी भी, जैसे नोटपैड में हम लोग कोई चीज़ लिखे, अभी आप लोग सामने लिखे ना जी, जैसे नोटपैड में लिखे, अब बैक स्पेस इसको बोलते हैं। देखिए तिरिया वाला है ना, तो मिटारेगा, देखिए धीरे धीरे जा रहा है कर्सर, ऊपर करेंगे तो ऊपर से जाएगा, उसको मिटारेगा धीरे धीरे। देखिए अरे ऊपर नहीं जा रहा, देखिए मिटारेगा, इसको मिटर रहा है। तो बैक स्पेस के काम होता है मिटारना। किधर से किधर मिटाना था, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है क्या लिखा है, इस की का प्रयोग किए गए किसी भी डाटा को सूचना दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करता है, यानी मिटाता दाएं से बाएं की तरफ। और डिलीट बटन में जो कहाँ से, बाएं से दाएं की तरफ। क्लियर। स्पेस की क्या कहते हैं, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन क्या कहते हैं, कने है। देखिए या कौन बटन बोलेंगे, क्लियर। स्पेस की का काम कोई बताइएगा, जैसे राजू कुमार लिखना है तो राजू लिख दिए, अब बीच में स्पेस देना है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, स्पेस बटन का, और उसके बाद क्या करते हैं, कुमार लिखते हैं। तो पूछेगा क्या स्पेस बटन कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन, स्पेस बटन। पढ़िए इसको, इस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। बताइए नाम लॉक की को पढ़िए इसको, नाम लॉक की बोला जाता है। कारण इस की का उपयोग नंबर की को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है। तो नंबर की कीबोर्ड में क्या प्रकार के, नंबर की के प्रकार के कह रहे हैं, जो पर के होता है ना पूछ रहे हैं। नंबर की दो प्रकार के, एक दाहिना पट्टा और एक पट्टी को फंक्शन की के नीचे नहीं है, एक होता है नंबर की इसको बोलते हैं और एक इधर बोलते हैं। तो हम लोग दाहिना तरफ की बात करते हैं। तो कौन सी कह रहा है, इस की का उपयोग नंबर की को ऑफ करने के लिए। देखिए ये नंबर की है, इसको अगर बंद कर देते हैं, लाइट मिज गया, ये आप काम नहीं करेगा। अब फिर इसको चालू कर देंगे तो काम करेगा। तो ये ना कि तो ज्ञान ना रहे तो कुछ कीबोर्ड में खराब है, ऐसा कुछ करना उड़ना नहीं है। इससे बंद और चालू करने का काम कर सकते। इसका कौन सी नाम हो गया, नाम लॉक की। क्लियर। कीबोर्ड में विंडो बटन के गो, दो गो था कि एगो, एगो कौन कौन कर रहे हैं, हाथ उठाइए। विंडो बटन के गो, आप बताइए। दो गो होता है। देखिए विंडो बटन किसको कहते हैं, देखिए इधर इसको क्या बोलते हैं, विंडो बटन। इसको गोल का जैसा रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंडो बटन। यहाँ पर भी देखिए विंडो बटन होगा, है ना। तो कीबोर्ड में विंडो बटन के गो, दो गो। इसको पढ़िए याद हो जाएगा। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है, और आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। डबल माने 3 गो, 2 गो, गलती बोल देते हैं। डबल माने 2 गो। आइए अभी पूछेंगे, जितना बाक रहा है ना, कंठिया में सूख रहा है, अभी जितना बोल रहे हैं सब पूछेंगे अभी। बचा रम तन मनी चुगो बचता। चलिए विंडो बटन का काम कोई बताइएगा। जैसे मान लीजिए अभी खुला हुआ, आज जैसे विंडो बटन दबाए तो कौन मेनू खुल जाएगा, स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। देखिए विंडो बटन दबाते हैं, खुल गया ना, यहाँ से देखिए। क्लियर। तो इतना याद रखना है कि विंडो बटन के गो कीबोर्ड में, तो 2 गो। विंडो बटन को ही स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन बोलते हैं। विंडो बटन को ही स्टार्ट बटन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए टैब की रहता है के गो, कीबोर्ड में टैब की के गो रहता है, एगो की 2 गो। देखिए टैब बटन इधर है, आप लोग को दिखाते हैं। यह है टैब बटन। अब बड़का बटन में कुछ बोलते हैं, तो स्पेस बटन का काम क्या है, हाँ जैसे राजू कुमार लिख रहे हैं तो राजू कुमार लिखते बीच में जगह देंगे कि नहीं, तो किसका काम करते हैं हम लोग, स्पेस बटन के। तो हल्का जगह देने के लिए ये अगर गलती से दबा देंगे टैब बटन तो एक डेग चलेगा तो ये 5 डेग चलता है। अब स्पेस बटन 1 डेग चलेगा तो टैब बटन को 1 डेग चलेगा 5। ये थी स्कूटी है तो ये कुछ है बुलेट है, समझे। यानी हल्का क्लच भाई दबावेंगे तो पूरा भाग जाएगा स्पीड। गियर रहता है, हाँ समझ रहे हैं आप लोग। हम नहीं चलाए हैं, हम एक बार गिरे ऊपर पता कहीं जिंदगी में नहीं चला रहे हैं गाड़ी। ओखरी मोड़ नहीं है कॉलेज की पट्टी, हम चला रहे थे सुता के, गिरे जो कोई उठावे वाला तक नहीं था। बृहस्पति के दिन था, ऐसे से बुरे करके रह गए हैं। फिर देखें कोई नहीं तो उठ रहे अपने से, फिर चल दी। ओखरी कितना कॉलेज ऐसे ऐसे कर करके जाता है, ऐसा सरता है चक्का। जहिना से ओखरी हम जाते हैं तो कॉलेज जाते हैं,
और बस में जाइएगा तो इतना भीड़ रहने लगता है ना कि कैसे जनरल को ले अथी में भार देता है, वैसे करके बस में भार देगा, अब पैसे वो लेगा। इसलिए टेम्पू से जाइए या तो साइकिल से जाइए, अच्छा रहेगा, तब फ्री फ्री ना। चलिए टैप बटन का काम कोई बताइएगा क्या है? टैप बटन का काम बताइए। ये भी स्पेस देने का काम करता है। टैप बटन का काम है स्पेस देना, लेकिन स्पेस बटन से अथी स्पेस से ज़्यादा, यानी 5 गुना ज़्यादा। पूछेगा कि दो बटन दो टेक्स्ट है, उसमें स्पेस देना था, किसका यूज करेंगे? पहले हल्का स्पेस देना था, स्पेस के बटन का यूज करेंगे, और ज़्यादा स्पेस देना था, किसको करेंगे? टैप बटन। क्लियर? चलिए उसके बाद कुछ आता है, बोलिए। कीबोर्ड में इंटर बटन के गो रहता है? एगो। और कोई बताइएगा? देखो बुआ, इसको क्या कहेंगे? तिरिया जैसा निशान रहता है जिसको इंटर बोलते हैं। ये गोला आई के गो है, तो के गो इंटर बटन कीबोर्ड में? मुँह बन गया नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं। इंटर बटन की संख्या क्या गो? हाँ, कभी पूछे कि इंटर बटन में क्या गो कीबोर्ड में, तो 2 गो। अब बताए इंटर बटन जब दिया हुआ तो कोई ना कोई काम होगा, तो पढ़िए क्या काम कह रहा है उसका। हाँ? इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इस की का यूज किया जाता है। यानी सबसे पहला काम है कि हम नोटपैड खोलिए और राजू कुमार लिख रहे हैं, आप फिर ज़्यादा दूर लाइन नहीं लिखना, एक लाइन में ज़्यादा दूर नहीं लिख। जैसे ही इंटर मारेंगे तो कहाँ जाएगा? दूसरा लाइन, फिर लिखे, फिर इंटर मारेंगे तो तीसरा लाइन, फिर इंटर मारेंगे तब चौथा लाइन, फिर इंटर मारेंगे तो डॉट डॉट डॉट, मैंने आगे ऐसे चला जाएगा। हाँ समझ गए आप लोग? हाँ, टाइप बटन क्या होता है? स्पेस, ज़्यादा स्पेस देने का काम किया जाता है। इंटर का काम है पैराग्राफ को चेंज करना। क्या होता है? तो टेबल ऊपर लीजिएगा ना, तब अभी हम उसका यूज बता रहे हैं ना। जैसे MS वर्ड पढ़िएगा तो MS वर्ड में उसका यूज अलग होता है। जैसे टेबल पढ़िएगा, जो बच्ची पढ़ी होगी टेबल, उसमें हाँ हाँ, तो टैब बटन। और एक्सेल भी यूज करिएगा, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज करते हैं। फार्मूला लगाने के लिए भी टैब बटन का यूज करते हैं। तो आगे पढ़िए, अभी बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करना है, ज़्यादा एडवांस में अभी नहीं जाना, ठीक है? चलिए कैप्स लॉक एक होता है कीबोर्ड में, कैप्स लॉक एगो। कैप्स लॉक का काम क्या है कोई बताइएगा? आ रहा है समझ में कि सो रहे हैं? नींद करे आ रहा है? आप अगर बोले देहाती भाषा में कि बड़की ABCD और छोटकी ABCD, यानी छोटकी ABCD लिखा रहा है, तो कैप्स लॉक दबाएंगे तो कौन सी हो जाएगा? बड़की हो जाएगा। अगर बड़की लिखा रहा है फिर कैप्स लॉक एक बार दबाएंगे तो कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। इंग्लिश में बड़ा में बोले तो कैपिटल लेटर में ना। हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पूछे कि कैप्स लॉक कीबोर्ड में क्या गो? एगो। कैप्स लॉक के काम कौन सी है? तो बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा। क्लियर है तक? फोटो सबके नहीं आ रहा होगा, अब आएगा, थोड़ा इसे कर दो। अगर सोना नहीं है, तुम सो रहे ना। कैप्स लॉक के काम बताइए, क्या काम है? पता नहीं, अभी कुछ बताएं। बड़ा से और छोटा से बड़ा। कौन सी लिखल पढ़िए? प्रिंट स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन। माने जैसे हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, 3 उंगली से अपना अपना मोबाइल में से करके ना ले लेते हैं ऐसे करके, तो इसमें भी हम लोग प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन शॉट लेने का काम कर सकते हैं। पढ़िए इसका। इस की का यूज वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है कि नहीं? रहता है। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है? PS क्या है? PS। एक बार इसको दबिए, कंट्रोल C दबिए, जे प्रोग्राम में खोलना है कंट्रोल V मार दीजिए, आ जाएगा। पहला छोड़ दीजिए। ई कौन सी बताइए? यानी जितना भी साइन दिया होगा ना, शिफ्ट के साथ काम करना। अगर आई डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, शिफ्ट दबले रहेंगे तब। हाथ लिखना है तब, परसेंटेज लिखना है तब,
तब पूछेंगे आप लोग से क्वेश्चन, जब परीक्षा एग्जाम लेंगे ना, सभी को एग्जाम देना है तो आपको पूछेंगे परसेंट ऐसा कौन सा बटन है जो शिफ्ट के साथ काम करता है, 3 गो का नाम बताना, 3 गो नाम बताइए। हाँ, आइडा रेट हो गया, हाथ हो गया, कोई भी बोल दीजिएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट के साथ। क्लियर? चलिए ऐसा 3 गो बटन सब लिख लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स। देखिए यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग जिनका छूटा हुआ है लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग का नोट्स तैयार हो जाएगा। रोक रहे हैं वीडियो जान के, जिनका छूटा हुआ है ना लिखने का काम करिएगा। सके भूख लग गया। बताइए 3 गो ऐसा बटन बताइए जो बिना शिफ्ट के साथ काम करता है, डायरेक्ट काम करता है। कोई बताइएगा बिना शिफ्ट के कैसा? हाइफन हो गया, नंबर हो गया, 1 2 3 4 शिफ्ट करते हैं। अल्फाबेट भी हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर शिफ्ट के साथ में काम करते हैं ना, बराबर शिफ्ट के साथ में काम करता है कि नहीं? 13 बिना शिफ्ट के साथ वाला सब बटन है बिना शिफ्ट के। जैसे हमारा कॉमा देना है, चाहिए देना है, पढ़कर देना है, इस सब कुछ होगा बिना शिफ्ट के। बिना शिफ्ट के साथ काम करे वाला 3 गो नाम बताइए, क्या क्या हो जाएगा? हाँ, तो आप लोग कॉपी में इससे 4-5 क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा और लाइव करिएगा, ठीक ना? चलिए माउस के बारे में सब मिलके एक बार कस के बोल के पढ़िए। ना पढ़ा तो नहीं बोलती है। और गीत गाने में जानी सबसे पहले रहती है, जब बरातिया खाता है तो माइक लेके यही करी आती है। अब अभी नहीं गा दे। देखिए क्या कर रहा है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं तथा साथ ही पेज में कई तरह के ड्राइंग बने क्या होता है, चित्र भी बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा है ये देखिए माउस का चित्र है, मेरा पारा हुआ है, अच्छा है क्या? आप पूछेगा कि माउस में बटन क्या होता है? 3 गो। तो पहला इधर कुछ लिखल है लेफ्ट बटन, ई कुछ लिखल है राइट बटन, ई कुछ लिखल है स्क्रॉल बटन, यानी बामा बटन और दाहिना बटन। आई को चक्का रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए लेफ्ट बटन का काम बताइए तो क्या है, देखिए उसमें हटिए नहीं तो फिर काटे। लेफ्ट बटन और राइट बटन और स्क्रॉल बटन। सबसे ज्यादा कौन बटन यूज होता है बताइएगा? लेफ्ट। राइट बटन कम होता है उससे कि राइट उससे होता है? कम होता है, राइट होता है लेकिन कम होता है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन बटन होता है? लेफ्ट। हम लोग का हाथ सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं? राइट। यानी हम लोग को विपरीत काम कौन करता है? माउस काम करता है ना। हम लोग ज्यादा दाहिना हाथ से काम करते हैं तो माउस कुछ चीज करता है बामा। हाँ, तो लेफ्ट बटन में कुछ लिखा, लेफ्ट बटन द्वारा किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट बटन द्वारा किसी भी स्क्रीन को प्रॉपर्टी मने गुण देख सकते हैं। जैसे गुण मने कुछ होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रॉपर्टी मने जमीन उमीन ना हुआ है, ये देख सकते हैं। नहीं, अगर कोई फोटो रखे तो कितना MB का है, कितना KB का है, कितना साइज उसका है, सब देखने का काम किसके द्वारा करेंगे? राइट। तो परीक्षा में देंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का कौन बटन का यूज करते हैं देखने के लिए, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा। अच्छा, स्क्रॉल बटन का काम क्या है कोई बताइए? पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये कुछ निकल पढ़िए गौर से। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। अगर गूगल में बोलिएगा कि माउस के प्रकार का तो 5 प्रकार के बताएगा, लेकिन मुख्य रूप से हम पूछ रहे हैं मुख्य रूप से क्या प्रकार के, कौन कौन नाम बताइए? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस द्वारा क्या होता है पहले पढ़िए। ये माउस सबसे पुराना माने दादा दादी चलावा थी, उनको दादा दादी चलाते थे। ये पहले के ज़माने में प्रयोग किया जाता था, जो कि यूज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत माने यूज करने में चलाने में बहुत दिक्कत होता था। ऑप्टिकल माउस बोलिए। ऑप्टिकल माउस हम लोग यूज कर रहे हैं वर्तमान में। जरा मेरे को पूछी जैसा तार लगा हुआ रहता है, ये कौन माउस है?
पढ़िए, इस तरह के माउस में रेड कलर का एक लाइट बीम बोले तो प्रकाश पुंज मौजूद होता जिसके आधार पर यह काम करता। अभी मार्केट में इसका प्रचलन सबसे अधिक है, यानी मार्केट में जाइएगा तो सबसे ज़्यादा यही बिकेगा, मिलेगा। देखिए ये जो लाइट बार है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बीम, यानी सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा माउस के नाम बताइए, क्या लिखा हुआ है? वायरलेस माउस बोले तो बिना तार के लिख रहा है। वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें कोई भी केबल नहीं लगा होता, केबल मैंने तार नहीं लगा हुआ रहता है। जिसे माउस के दो भाग होते हैं, पहला भाग खुद माउस होता है, पहला भाग खुद माउस होता है, जबकि दूसरा भाग USB CPU के पीछे जुड़ा रहता है। यानी जिस CPU से जुड़ा रहा है ना, अगर पीछे वो USB रहता है, उसको जाके से लगा दीजिए, पीछे जुड़ा रहता है, जो कि माउस के साथ थोड़ा दिया जाता है। ऐसे माउस थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन सिग्नल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, दूर तक एकदम काम करेगा, सीधा रहेगा ना तो दूर तक काम करेगा। वायरलेस माउस की कोई रेट बताइए कितना में मिलता है जे? कोई ना, उसका कोई लिमिट नहीं, आप किस तरह से लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लीजिएगा तो अच्छा रेट हो जाएगा। 1000 तक का स्टार्टिंग, 1000 से स्टार्टिंग होता है, 800-900 से स्टार्टिंग होता है। आज जितना महंगा लीजिए उतना रेट बढ़ेगा, बढ़िया लीजिएगा वो अनुसार रेट बढ़ेगा। चलिए स्कैनर देखें आप लोग, स्कैनर कहाँ रहता है? हाँ, प्रिंटर ही में रहता है मैंने मुख्य रूप से। तब स्कैनर के काम को चीज़ को बताइएगा, फोटो है चाहे डॉक्यूमेंट है, किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसके मदद से किसी फाइल या फोटो को स्कैनिंग के द्वारा कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। अगर आप लोग मान लिया जाए कि फोटो अधिक करवा रहे हैं तो कुछ करेगा, आपको स्कैन करने के लिए ऐसे प्रिंटर खोलेगा, उसके अंदर रखेगा और फिर कंप्यूटर में जाकर स्कैन करके उस कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाएगा। आई कौच लिखल पढ़िए, स्कैनर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कुछ लिखल है पढ़िए तो इंग्लिश में, इसको हिंदी पढ़िए। फ्लैट बेड स्कैनर प्रयोग आजकल ज़्यादा होता है, इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। इस स्कैनर को जरिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को स्कैनर पर सिर्फ रखना होता है, ये स्कैन हो जाता है। ऐसे करके रखेंगे तो अपने आप स्कैन हो जाएगा। ढेर सारा स्कैनर है, पढ़िए इसको, जल्दी जल्दी पढ़िए तो फटाक। ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह होता, मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता और ये स्कैन कर उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे स्कैन होता, धीरे धीरे छापता, ऐसे करके। सब स्कैनर एक प्रकार के। आप लोग को फोटो दिखा देंगे इसमें, ठीक ना? चलिए कैमरा देखें आप लोग, कैमरा पढ़िए। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस जो किसी भी पिक्चर को कैप्चर करता है, कैप्चर मैंने अपने अंदर ले जाता है। इसके अंदर एक मेमोरी लगा रहता है जहाँ सारे फाइल स्टोर रहता है। कैमरा का कुछ काम है, फोटो खींच के अपने अंदर रखना। कैमरा इनपुट है कि आउटपुट? लाइट पेन देखे आप लोग? लाइट पेन कहाँ देखे हैं? पढ़िए इसके बारे में। यह देखने में एक कलम की तरह होता है जो कंप्यूटर में डायरेक्ट काम करता है। इसका यूज हम कई तरह के लाइन खींचने में करते हैं। अरे तो ना चलिए वीडियो पूरा खत्म हो गया ना। देखिए लाइट पेन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जी बताइए आप लोग? कोई भी नहीं देखे आप लोग? गूगल में सर्च मार के देखिएगा लाइट पेन का यूज कहाँ होता है। क्या देखने में कलम की तरह होता है जो कंप्यूटर में डायरेक्ट काम करता है। इसका यूज हम कई तरह के लाइन खींचने में तथा ड्राइंग बनाने, चित्र बनाने में। डिजिटल बोर्ड देखे आप लोग कि नहीं देखे हैं? उसमें एक कलम देता है, देखिएगा ऐसे करके लिखने के लिए, हाथों से लिखिएगा तो लिखा जाएगा, ठीक ना? हाँ सिलेटवा में भी रहता है। अभी ऑनलाइन जो चलिए बार कोड रीडर देखे हैं, अभी दिखाए थे आप लोग को, जब मॉलवा में यूज होता है, मॉल में ऐसे करके स्कैन करने के लिए। ये इनपुट है कि आउटपुट, ये बताइए? इस इनपुट डिवाइस का उपयोग कई तरह के बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। जैसे देखिए कपड़ा लीजिएगा तो हमें कपड़ा रहेगा, ऐसे मशीन इस रहेगा, ऐसे स्कैन मारेगा तो बता देगा आपका रेट वगैरह। तो बार कोड इनपुट के आउटपुट? चलिए
ट्रैक बेल या जॉयस्टिक, अभी वीडियो देखा है, मतलब फोटो देखा है। यह दोनों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं। गियर जैसा रहता है, इन्हें से लप्पा वाला। क्लियर? माइक देखें, माइक आप लोग हरा दी जिरवा पातर ऐसे करके नहीं गाते हैं आप लोग? लड़की लोग नहीं देखे आप लोग? हाँ, यह देखो यहाँ पर तो माइक है जी। ये क्या इनपुट है, क्या आउटपुट? इनपुट है, यानी हम लोग जो चीज़ भी बोल रहे हैं इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर जाने का मतलब कंप्यूटर के अंदर। तो हम लोग बोलने का जो बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है, कैप्चर का अपने अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट के आउटपुट? अभी पूछ भी था ना, समझ में क्या है। इस इनपुट डिवाइस की मदद से हम बाहरी आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। क्लियर? पनिया पीने नींद आ रहा। पेन ड्राइव देखे हैं? पेन ड्राइव आप लोग पेन ड्राइव देखे हैं? आप लोग कोई नहीं देखे हैं? पेन ड्राइव कहाँ रहता है? पंडित जी नहीं रख ले रहते हैं। शादी भी होता है तो मंत्र ना पड़े कि वही लगवा देते हैं, मंत्र हो जाता है। पेन ड्राइव का यूज होता है ना कुछ, जैसे शादी ब्याह हुआ तो कैसेट पे पहले चलता था, उसके बाद कहा पेन ड्राइव। क्या होता है? पेन ड्राइव में दे देगा आपको, ले जाइए घर पर, सब बाले बच्चे मिलके चालू कर दीजिए लगा के टीवी में, और देखिए मेरी दीदी की शादी कैसे हुआ, मेरे जीजा की शादी कैसे हुआ, सब देख सकते हैं। कुछ पेन ड्राइव में एक स्टोरेज डाटा रहता है, उसको टीवी में लगा दे। क्लियर? पढ़िए इसको क्या लिखा है। यह एक प्रकार का आईडी है। आईडी का मतलब इनपुट। हाँ, शॉर्ट में जैसे मम्मी को क्या बोलते हैं? मी। पापा को क्या बोलते हैं? पा। हाँ, तो इनपुट डिवाइस को क्या बोल देंगे? आईडी। यह एक प्रकार का आईडी है जिसके मदद से हम कई सारे फाइल, सॉफ्टवेयर या बाहरी तौर पर स्टोर रख सकते हैं। तो उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बांट सकते हैं, भेज सकते हैं ना। मान लीजिए पेन ड्राइव में फिल्म है, कौन फिल्म आया? सियारा फिल्म आया कि सीआर फिल्म आया है? हाँ वही। हाँ वही। एक और लैपटॉप में डालेंगे तो दूसरों में डाल सकते हैं, तीसरों में डाल सकते हैं। मैंने हम पेन ड्राइव के माध्यम से 10 लैपटॉप में रख सकते हैं ना। ज़्यादा फोन आ रहा है, बाहर जाके बात कर सकते हैं। चलिए हार्ड डिस्क देखें। हार्ड डिस्क कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क जो बैगन वगैरह बेचता है ना, सब्जी सामान हरियर, वहाँ पर रहता है हार्ड डिस्क। क्या रहता है? हार्ड डिस्क रहता है कि नहीं? नहीं रहता। उसका काम अलग है। हार्ड डिस्क काम है ना कि हम लोग जितना भी कैमरा में बैठे हुए ना, सब हम लोग का वीडियो बन के कहाँ रहेगा? हार्ड डिस्क में। यानी स्टोरेज के डाटा को स्टोरेज करने का क्षमता होता है। जैसे आप हार्ड डिस्क अलग अलग प्रकार, इस रूम में कैपेसिटी है 20 आदमी के बैठे के, तो 20 आदमी ना बैठे। अगर मालिक 50 आदमी बैठे तो 8 सकली है, मारा पीटी कुल्हा कुल्ही अपने करे लगेंगे। इसलिए हार्ड डिस्क भी उतने होता है, 200 250 GB 500 GB एक लिमिट बना हुआ रहता है। तो हार्ड डिस्क का काम कुछ है, डाटा को स्टोर करना। क्लियर? क्या लिखा? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब चाहे वो डॉक्यूमेंट, वीडियो हो, ऑडियो हो, या सॉन्ग हो, या सॉफ्टवेयर हो, या फिल्म का वीडियो हो, या फाइल हो, उस डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है, सब दिन अपने पास रख सकते हैं। अब पेन ड्राइव में तोड़ दीजिएगा तो रहेगा। सिंपल। और सब के बारे में अभी पूछेंगे, जितना सूत्र है ना उठिएगा भी। आउटपुट डिवाइस के लास्ट है, अब खत्म करेंगे। आउटपुट डिवाइस बताइए। कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम मतलब रिजल्ट को प्राप्ति होता, उसे डिवाइस को क्या कहेंगे? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस जो हमें दिखाने का काम करता है कि देखो ये काम करना चाहिए, यानी बाहर फेंकने का काम करेगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। जैसे मान लिया जाए मॉनिटर में हम लोग फिल्म देखते हैं तो अंदर से बाहर की ओर दिखा देता है ना, देखते हैं। प्रिंटर कुछ करता है, कोई भी प्रिंट करता है बाहर को निकालता है, तो क्या हो गया? बाहर निकलना, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर ऐसा रहता है, अब गाना बजता पवन सिंह का तो क्या होता है? धूम धूम करता है, यानी अंदर से आवाज़ निकालता है बाहर की ओर, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। देखिए इस सब एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस। हम बोल देंगे 10 को आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, टच स्क्रीन, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एगो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। आप लोग इसको पढ़िएगा बढ़िया से। आप लोग को एक और वीडियो बनाया जाएगा, उसमें ये चौथा हो गया वीडियो, फंडामेंटल का चौथा वीडियो। आज के लिए इतना ही।